हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लिखने का सही तरीका क्या होता है। अगर आपको अधिक से अधिक मार्क्स पाना है, अच्छे मार्क्स पाना है, तो आपको एक लिखने का जो एक तरीका होता है वो भी आना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा और इसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसमें सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताएंगे कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी उसी प्रकृति का एक अंग है। इस कारण सामाजिक परिवर्तन भी प्राकृतिक या स्वाभाविक है। तो इस तरीके से पहले एक पेज का, कम से कम एक पेज का प्रस्तावना लिखनी होगी। फिर सेकंड आता है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि अर्थ होता क्या है। मान लीजिए कि जैसे सामाजिक परिवर्तन है, उसके बारे में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम ये लिखेंगे कि परिवर्तन को संक्षिप्त रूप से पहले से ही अवस्था या अस्तित्व की विधि में रूपांतरण को कहते हैं। इसके अर्थ को कम से कम 6-7 लाइन में खत्म करेंगे। फिर आता है कि विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी है। कम से कम 3 परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों के देना है और उसके बाद उन परिभाषाओं का 4-5 लाइन में स्पष्टीकरण देना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। और फिर संक्षेप में बताना होगा कि सामाजिक परिवर्तन उस व्यवस्था में परिवर्तन को कहते हैं जिसके अंतर्गत मानवीय सामाजिक अंतःक्रियाएं एवं अंतः संबंध संगठित, नियंत्रित और स्थिर रहते हैं। इस तरीके से संक्षेप में बताया जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन से समाजशास्त्रियों ने किस प्रकार से वर्णन किया है। अब आता है कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक परिवर्तन है। मान लीजिए कि ये हेडिंग है, तो इस हेडिंग में क्या आएगा वो भी चीज़ें भी लिखनी पड़ेगी। जैसे सोशल चेंज इज अ कम्युनिटी चेंज। तो मान लीजिए कि हम इस विशेषता का तात्पर्य यही है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनों से नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन तो वास्तव में वह परिवर्तन है जो कि पूरे समुदाय के जीवन से संबंधित हो, अर्थात उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं जिसके प्रभाव को सामुदायिक रूप से अनुभव किया जाता है। तो ये है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। मान लीजिए मैंने हेडिंग बताया था तो उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया है। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, देखने में अट्रैक्टिव लगता है। मान लीजिए 10 पॉइंट है तो 10 पॉइंट को सारे आपका उसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। फिर आता है कि उन विशेषताओं से निष्कर्ष क्या निकला है। और मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के समाजशास्त्री भी होते हैं जो सोशल चेंज के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में विशेषताओं का उल्लेख करते हैं, तो वो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ कि मूर हैं। मूर ने सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया है। उन्होंने 7 पॉइंट बताया है। तो ये 7 पॉइंट हैं, वो आप पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण द्वारा भी हम बता रहे हैं कि परिवर्तन का फैलाव सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है, फिर भी विचारों और संस्थाओं में परिवर्तन की जो गति है उससे कहीं तेज गति भौतिक वस्तुओं क्षेत्र में देखने को मिलती है।
इस तरीके से पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। तो ये था कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप परीक्षाओं में किस तरीके से लिखते हैं। ये जैसा हमने आपको बताया है, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती है कि लिखें कैसे, जिससे कि उन्हें अच्छे मार्क्स मिल सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सही गाइडेंस जरूरी है कि कैसे लिखें और कैसे अच्छे मार्क्स गेन करें। धन्यवाद।